क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल, उनके दिमाग, उनके सरकमस्टेंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदाबंद के साथ प्योरली साफ और शुद्ध दिल से आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो क्या जाता। मेरे ग्वांडी का ब्याह हो ही गया, उन्हें तो बरकत मिली गई है, ओदा भी तो वीजा आ ही गया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये बरकत इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और परमेश्वर उनको जंगल के मार्ग से ले गया। अब सामने क्या था? समुद्र, और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। जब उनको मारने के लिए वो आया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने काम किया, और क्या किया? समुद्र को दो भाग किया। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में कंप्लीटली कभी ना देख पाते। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, मैं उनको चक्कर खिलाकर उस रास्ते से लेके जाऊंगा जो लंबा है। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे दिन नहीं आए जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी चर्च के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर चर्च की अलग अलग कहानी। अमेरिका में एक चर्च थी, वो चर्च बहुत जल्दी ग्रो हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वो टेंट में चर्च लगाते थे। और उस चर्च की टेस्टिमनी है कि जब भी वो कोई जगह देखने के लिए जाते थे और जगह लेते थे, वो जगह में हमेशा गड़बड़ निकलती थी, और हमेशा उनको पैसे वापस लेने पड़ते थे, उनका सौदा कैंसिल होता था हमेशा, जब भी उन्होंने कुछ करना। और ये एक बार, दो बार, 7 बार, 10 बार नहीं, कितनी बार उनके साथ। और वो चर्च बढ़ती 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 परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेंट चर्च बन गई। हमारी चर्च से पहले की बात है, अभी हमारी, हालेलुया। लेकिन हमारी चर्च का ये टेस्टिमनी नहीं, हम जहां भी ले रहे हैं खुदावंद की ग्रेस, मेरी अलग टेस्टिमनी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक व्यक्ति की टेस्टिमनी अलग है, हर एक बंदे की लाइफ में टेस्टिमनी अलग है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सीजन आता है, ये टाइम आता है जब उसको फ्रस्ट्रेशन फील होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूं इस चीज के ऊपर, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों? आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए उसका प्लान बड़ा है, जो अभी आप अपनी इन आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे। और जब इजरायली आगे बढ़े, लाल समुद्र के पास खड़े हुए, तो उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर उनके डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता, अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदावंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती है उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था, लेकिन परमेश्वर ने भरोसा किया। लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊं। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने, और सारे खत्म हो गए। और मैं भी 1-2 दिन पहले एक
पढ़ रहा था कि अभी भी इजराइल के पास जो समंदर हैं उनमें से तलवारें निकल रही, अभी भी। जब हम क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, मेक श्योर, ये पक्का कर लो कि आपकी लाइफ पवित्रताई में, आपकी लाइफ प्रेयर में, आपकी लाइफ फास्टिंग में होनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो डिवाइनली परमेश्वर के द्वारा वो डायरेक्ट किया होगा। वो चाहे नीचे का रास्ता हो, दुखों भरा हो, चाहे सुखों भरा हो। आप मेरी बात को समझ जाओ ध्यान से। सबसे पहली बात, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपकी लाइफ पवित्रताई, आपकी प्रेयर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिसका आपने अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं। उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं तो, जहां आपको यह लगेगा कि यह काम तो परमेश्वर 2 दिन में कर सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में 4 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में 5 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में इतना टाइम क्यों लग रहे हैं। और वही चीज आपके अंदर उन गुणों को पैदा कर देगी जो परमेश्वर चाहता है वो पैदा हो, जो चमत्कार से पैदा नहीं हो सकते, बल्कि इस समय में जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, इसी समय में वो पैदा हो सकते हैं। इमेजिन करो, अगर परमेश्वर फिरौन की सेना से उनको निजात ना दिलवाता, वो हमेशा डर में जीते। अब परमेश्वर उनको चक्कर तो खिलाया, पर उनको अपने दुश्मनों से सदा के लिए निजात दिलवाई, अपने डर से सदा के लिए निजात दिलवाई, और उनको फियरलेस आर्मी बना के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप जब भी परमेश्वर में चलते हैं, आप खुदाबंद में चलते हैं, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी जहां आपको लगेगा कि परमेश्वर ऐसा भी तो कर सकता है, मेरी लाइफ में ऐसा भी तो कर सकते हैं, मेरी जिंदगी में मेरे पति को वो 1 मिनट में छू सकते हैं, वो तो मेरी पत्नी को ऐसे छू सकते हैं, मेरे फाइनेंस को ऐसे छू सकते हैं, मेरे घर वालों को ऐसे छू के अभी मुझे निजात दिलवा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से अलग है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरी योजनाएं और उसकी योजनाओं में जमीन और आसमान का फर्क है, तेरी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, वो ऐसे परमानेंट ब्लेसिंग्स और तरीकों के साथ काम करेगा कि आप लॉन्ग टाइम ब्लेस होकर चल सके, आप टेम्परेरी ब्लेसिंग ना लें। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? हाँ, समझ रहे कि नहीं? क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? अगर उसने सारी ब्लेसिंग किसके लिए बनी? आपके लिए बनी कि अन्य जातियों के लिए बनी कि पापियों के लिए बनी? बोलो, कि पापियों के लिए बनी कि धर्मी सफर करे और पापी एंजॉय करे? ऐसा है क्या? ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी, लेकिन परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग आपको नहीं देना चाहता जो आप ही का नुकसान कर दे। आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे अगर उनको चलानी नहीं आती। वो जितना मर्जी उनको पसंद करते हो, जितना मर्जी रोएं चिल्लाएं, लेकिन आप उनको वो चीज नहीं दोगे जो वो हैंडल नहीं कर सकते। आप वेट करोगे। बालक जब तक, वारिस जब तक बालक है, लिखा यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, पर उसमें और नौकर में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि जब तक वो बालिग नहीं होता, पिता के ठहराए हुए संरक्षकों यानी पिता के ठहराए हुए नौकरों और सुरक्षा करने वालों के वो अधीन में रहता है। अब एक बालक जो बालिग नहीं हुआ, वो भी उसी घर में खाता है जैसे नौकर खाता है। कपड़े नौकर भी पहनता है, उसका बेटा भी पहनता है। नौकर तिजोरी नहीं खोल सकता, उसका बेटा भी नहीं खोल सकता। नौकर की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं, उसके बेटे का भी कोई अधिकार नहीं, वो बालिग नहीं। कहा तुम में और नौकर में कोई फर्क नहीं अगर तुम बालिग नहीं हुए। और आत्मा में ऐसा हो सकता है कि आप 40 साल चर्च जाएं, पर आत्मा में अभी भी आप छोटे बच्चे ही हो। ऐसा हो सकता है कि आप 20 साल से चर्च के मेंबर हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में अभी आप बालिग नहीं हो। परमेश्वर ने कहा एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा में जो मैच्योरिटी है, वो उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं, वो समझ से लेना देना है जितनी आप परमेश्वर की समझ रखते हैं। पतरस 47 साल का था जब परमेश्वर 30 साल के थे, और परमेश्वर को मालूम था कि मछलियां कहां हैं। पतरस खुद मछुआरा होके भी अंधों की तरह घूम रहा था वहां पे, कि सारी रात मेहनत की कोई मछली नहीं आई। और परमेश्वर कहता है नहीं, जहां मैं बताऊंगा तू बताएगा। तू तो कारपेंटर है परमेश्वर, हाँ तू ये बता कि दरवाजा अच्छा कैसे बनता है, सलीब अच्छी कैसे बनती है, घर कैसे अच्छा बनाना है, मछली कहां मिलेगी मैं बताऊंगा।
परमेश्वर ने कहा जा और गहराई में जाल डाल, और इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे, दूसरों को बुलाया उनके फटने लगे। ऐसा आपके साथ होने वाला ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, इस टाइम क्या करें जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे, आपको लगे ये तो 5 मिनट का काम है, आपको लगे ये तो 2 साल का, ये तो 6 महीने का काम है, परमेश्वर के लिए तो ये 1 दिन का काम है ऐसा करना, लेकिन परमेश्वर ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन मुझसे झली नहीं जाती, ये खिजाहट मुझे झली, मुझे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं? यही टाइम है, यही टाइम है जब मैं मरती जाएगी और परमेश्वर आप में जन्म लेगा। नहीं तो क्या होगा? आप एक पब्लिक की तरह होंगे जो जैसे बाबा के पास गए, बाबा जी ने मंत्र मारा, ठीक हो गए, बल्ले 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 बल्ले, कोई मुसीबत आई थले 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 थले, हाँ, फिर ऐसी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको ऐसे लेके जाएगा, आपको मालूम होगा पिछली बार क्या हुआ था, आपको मालूम होगा 2004 में क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि 2008 में क्या हुआ था। फिर आप मैच करेंगे, आप बोलेंगे अगर तब उसने छुड़ाया था अब भी वो छुड़ाएगा। दाऊद कहता वो क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, उसने मुझे शेर के पंजे से छुड़ाया। क्या हुआ था पिछले सालों में? उसने मुझे भालू के पंजे से छुड़ाया और मैंने दोनों को मार दिया। मैं इस खतना रहित फलिश्ती गोलियत को भी मार दूंगा। इमेजिन करो अगर दाऊद की लाइफ में मुसीबत आती नहीं, लेकिन जब शेर सामने आया होगा, दाऊद ने समझा होगा लो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और परमेश्वर ये चाहता था कि वो इन मुसीबतों से लड़े, मजबूत हो, ताकि जब राजा की कुर्सी पे बैठे ये मुसीबतें आने के ऊपर घबराए नहीं। मैंने ऐसी मीटिंग्स देखी हैं अपनी, जहां लोग इकट्ठे हो गए, मारने को दौड़ रहे, मारने को। ऐसी मीटिंग्स देखी अपनी जब क्रिश्चियनिटी बहुत कम परसेंटेज में थी। जिसने तब का विरोध देखा है, आज का कुछ नहीं है उसके सामने। ये इंटरनेट पे 2-4 कुछ नहीं, ये 0 है। और सोचो अगर तब परमेश्वर ऐसा ना करता तो आज घबराहट होती। हां, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो आपके फ्यूचर को देख के करता है। अपनी हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। मैं हर वो चीज जो तू मेरी लाइफ में कर रहा है उससे स्वीकार करता हूं अगर वो तेरी ओर से है। आज मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे रास्तों पे चल सकूं पूरी तरह से समर्पित होके, ताकि तू मुझे बना सके डर रहित, ताकि तू मुझे खड़ा कर सके अपने कामों के लिए। जोर से आमीन बोलो और तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? जब परमेश्वर आपको बनाने लगता है, वो आपका आज नहीं देखता, वो आपका आज का कंफर्ट नहीं देखता, आपके आज के आंसू नहीं देखता। वो कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, वो कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो आपके आज के आंसू नहीं देखता। अगर उसकी सोच आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी है तो मैं आपके परिवारों को मसीह में बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, और मैं आपके वंश को बपतिस्मे लेते हुए देख रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरे पास 10,000 कारण थे परमेश्वर को यह बताने के लिए कि जो तू कर रहा है वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। 2008 में 7 में कि तू जो सोच रहा है वो सही नहीं। देख अगर इस तरीके से काम हो तो कितना अच्छा हो। और मुझे लगता था कि मैं सही हूं, मैं सही कह रहा हूं। वो समय फ्रस्ट्रेशन वाला होता था, खिजाहट वाला, आंसुओं वाला। 2006 में 5 में शायद 5 में, हां, मैंने नाराज हो जाना प्रभु से, जाओ मैं प्रार्थना नहीं करनी। 3 दिन प्रार्थना नहीं की, चौथे दिन माफिया मांग मांग के फिर करनी पड़ती थी जब शैतान अटैक करता था। इस तरह से मैं समझाऊं, प्रभु से नाराज होके, उसके साथ बहस करके, फिर नाराज होके, फिर बहस करके, फिर देख लिया कुछ नहीं बनता, मुझे ही झुकना पड़ता है।
अगर बनना ही है कुछ नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही करना है, तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करूं मैं नाराज होके। और ये चीज समझने के लिए मुझे सालों लगे हैं, महीनों नहीं। कि क्या सालों, ईयर्स लगे हैं मेरे को ये चीज समझने के लिए कि नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना रोकने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे इसी लाइन पर आना पड़ेगा। आमीन। और यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, उसके डबल डबल ABC प्लान नहीं है परमेश्वर का, उसका एक ही प्लान है, वहीं जाना पड़ेगा, वही ब्लेसिंग है, वही सब कुछ। हालेलुया। आप प्रभु में चलते कोई भी ऐसा चैलेंज जो दूसरों को बिल्कुल नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंस एक चैलेंज हो, लेकिन आपके क्रिश्चियन पड़ोसी के पास वो चैलेंज नहीं है। आप बोलोगे ये भी तो है जिसके पास खुला पैसा आता है, उसका बाप भी काम करता है, भाई भी काम करता है, बहन भी काम करती, पैसा ही वैसा है, मैं ऐसा क्यों, मैं तो टाइट भी दे रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं। लेकिन जो साथ वाला पड़ोसी है वो ये सोच सकता है कि ये भाई कितना सेहतमंद है, हमारे तो कभी बहन जा रही है, कभी डॉक्टर के पास, कभी भाई जा रहा है, उसका चैलेंज अलग है, आपका चैलेंज अलग है। अपने अपने चैलेंजेस में, अपने अपनी चुनौतियों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रह के इस टाइम में अगर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो अपने दुश्मनों से, अपने डर से हम सदा के लिए निजात पाएंगे, डर से हम सदा के लिए निजात पाएंगे, जिस तरह इस्राएलियों ने पाई थी।